देखिए, हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से जो आज बातें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि अगर हाईएस्ट अथॉरिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड फंक्शनरीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वर्चुअली हेट स्पीचेस में इंडल्ज करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश पोलराइज होता है, या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश में डिवीजन आता है या सोसाइटी में डिवीजन आता है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, ना उनके ओथ के अनुरूप है। ये हमने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इंडिया में राइट्स हो जाएंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, जिसकी 60 ईयर्स 70 ईयर्स की एक रूलिंग स्टैंडिंग थी, क्या पूरे वक्त राइट्स होते थे? और राइट्स कांग्रेस ने तो कभी नहीं कराए। कौन राइट्स कराता था ये हम सब जानते हैं। तो असली बात यह है कि बड़े लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ओहदों पे होते हैं, उनको इस प्रकार की हेट स्पीचेस नहीं देनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे नाराज़गी भी व्यक्त की है और पूरे देश में सब अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी हेट स्पीच होती है वहां FIR दर्ज करिए। हमने वो ऑर्डर्स की कॉपीज भी उनको दे दी हैं और हमने कहा है कि जिन जिन लोगों ने, और हमने स्पेसिफिकली 3 लोगों के अगेंस्ट आज अपनी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। होम मिनिस्टर के अगेंस्ट दिया है, नड्डा साहब के अगेंस्ट दिया है, और तीसरे योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट दिया है कि इन लोगों ने अपने शब्दों से जो बातें बोली हैं वो हेट स्पीच की परिभाषा में आता है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इस पर एक्शन लेना चाहिए। उसका वो सब जवाब तो ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है। हम लोग स्पेसिफिकली कंप्लेंट्स लेके आए थे, उन कंप्लेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सर, किसी खास देखिए, इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली उन पे बहुत बड़ा भार भी है। तो वी कुड सी द सीरियसनेस इन द एक्सप्रेशन। उनके फेस पे सीरियसनेस थी, उनके फेस पे कंसर्न थी, और वो कंसर्न पूरे देश के लिए थी कि अगर हम इलेक्शन कैंपेन्स को इतने लो लेवल पे लेके जाएंगे और इस प्रकार की बातें करेंगे, क्या हम देश के संविधान को सुरक्षित रख पाएंगे? सर, किसी स्टेटमेंट का जिक्र किया जैसे नड्डा जी या वो मैंने बताया ना, उन्होंने जो मेन जो बयान था, जो मेन बताया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर आप वोट दे के जिताएंगे तो कर्नाटका में राइट्स होंगे ना। हम ऐसी स्टेटमेंट सुन के भी आश्चर्य होता है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर बहुत बड़ी पोजीशन होती है। वो तो रक्षक हैं पूरे देश के, और उनको राइट्स की बात करनी नहीं चाहिए। और इससे आप ये बताना चाहते हो कि क्या आगे चल के राइट्स होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो वहां जीत रही है, हमको समझ आ रहा है। तो आप क्या लोगों को क्या भय दिलाना चाहते हो, क्यों डराना चाहते हो? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है बात, ये आपकी बात सही है कि हम शिकायत पहले कर चुके हैं। जो हमने पहले शिकायत करी थी उस पर अभी कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमने एक बात और कही है, हम दोनों ने मिलकर एक बात और कही है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति जो कहाँ ऊंचे किसी पद पर है, वो ऐसी कोई बात करे और उस पर कार्रवाई ना हो, तो फिर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा, वो बात प्रोत्साहित करेगी कि आप भी कुछ कहो, तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसको सिर्फ आइसोलेटेड ना समझे कि एक व्यक्ति विशेष ने कहा वो बात ख़त्म हो गई, इसलिए कि लग रहा है कि रिपीट ऑफेंस हो रही है। एक बात कही गई, उस पर अंकुश नहीं लगा, तो फिर लगातार किसी और ने कही, फिर किसी और ने कही, तो इसलिए ये बढ़ता चला जाएगा। हालांकि सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा, और इसको ये अनिवार्य है कि इसको तत्काल फ़ौरन इमीडिएटली इसको रोका जाए और इस पे आप कुछ कार्रवाई करें। आज हमको बहुत ज़्यादा
नहीं कुछ कार्रवाई के बारे में कुछ बताया गया है, बट ये कहा गया है कि हम इस पूरी बात को बहुत ध्यान से इस पर हम गौर करेंगे। गौर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, हम अवश्य आपको सूचित करेंगे। थैंक यू। बीजेपी का डेलीगेशन अभी आ रहा है आप लोग की शिकायत लेके। देखिएगा, वो हमसे अच्छी बात करता है कि हमसे कम बात करता है। सर इसमें तो बोलिए सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आपके मैनिफेस्टो में कि आपने बजरंग दल पर देखिए, की बात में आप लोगों ने बजरंग बली का अपमान किया। पार्टी की ओर से बात कही जा चुकी है। बात वो पूछ रहे हैं। देखिए, पार्टी की ओर से जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसमें जितनी बातें हम महत्वपूर्ण समझते हैं और जो जनता के ध्यान में हम लाना चाहते हैं वो बातें हमने मैनिफेस्टो में हम लाए हैं। मैनिफेस्टो में वहाँ पर बहुत विस्तार से प्रश्न रखे गए, उसके जवाब भी मिले हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि मैनिफेस्टो में फ़लाँ चीज़ है लेकिन फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ है इसलिए फ़लाँ चीज़ आई है। जो मैनिफेस्टो संपूर्ण मैनिफेस्टो होता है वो एक दृष्टि और दृष्टिकोण का एक पूरा एक मसौदा होता है। वो हमने सबके सामने रखा है। किस किस बात पर और विस्तार से कुछ बात होगी वो वहीं पर कर्नाटक में होगी। थैंक यू।